बेसिकली ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए है जो आने वाले 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में एसएससी जेई का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जो भी लोग एसएससी जेई 2025 का 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बेसिकली मैं बात सिविल इंजीनियरिंग की करूँगा। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी लास्ट 7 to 8 डेज की क्या अप्रोच होनी चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं पहले पेपर में सीबीटी 1 में। जिसके बाद जो पेपर 2 होगा उसमें आपको मिनिमम मार्क्स पे भी कोई ना कोई सर्विस एलोकेट हो जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 का सिलेबस और उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या पढ़ के जाना है आखिरी 7 दिनों में जिससे हम पेपर में अच्छा कर पाएँ, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो जनरली आप में से जितने लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि एसएससी जेई का जो पेपर 1 आता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के रहते हैं जिसमें करंट अफेयर वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, बहुत सारे पोर्शन जिसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स जो होती हैं करंट इवेंट के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद जो इसका थर्ड पोर्शन है जो ज़्यादा वेटेज वाला है वो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग। ये ब्रांच वाइज डिपेंड करता है, हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। तो अगर हम लोग ब्रॉड टर्म में बात करें तो हमको 3 चीज़ें पढ़ के जानी है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, ये 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, और जिसके बाद हम जनरल स्टडीज़ में बात करते हैं जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, ये भी 50 मार्क्स का है और कितने क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन है। उसके बाद बचा हुआ 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का आता है जिसमें, ठीक है, 100 मार्क्स एलोकेटेड है। तो टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो 200 मार्क्स का पेपर होता है और उन 200 मार्क्स के पेपर में नॉर्मली जो कट ऑफ डिसाइड होती है पहले पेपर से दूसरे पेपर में क्वालिफाई होने के लिए, उसका वेटेज तो मतलब ये आप देखें कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कभी 100, कभी 110, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, कभी ये कट ऑफ बढ़ के और भी ज़्यादा हो जाती है, 120 टू 130 भी चली जाती है। लेकिन बात यहाँ बेसिक ये नहीं है कि आपको प्री की कट ऑफ को क्रॉस करके मेंस का एग्ज़ाम देना है। इस पेपर के साथ दिक्कत ये है कि इसमें प्री का मार्क्स जो है वो फाइनल रिजल्ट में भी काउंट किया जाता है। तो जो 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर और 300 मार्क्स का जो इसका मेंस का पेपर होता है सीबीटी 2 में, टोटल 500 मार्क्स के बेसिस पे सर्विसेज एलोकेट की जाती है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की कट ऑफ को देखते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जहाँ पे हम 380 या 390 मार्क्स लेने के बाद भी लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि वो किसी न किसी सर्विस को भी एलोकेट कर पाए। इवन आज तो कंपटीशन ऐसा है कि आप बीआरओ की सर्विस के लिए भी आपको 380 या 390 मार्क्स लेके आने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, इसलिए ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। पेपर 1 को अप्रोच कैसे करना है इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपके पेपर 1 में मार्क्स कितने आएंगे। अगर आपके पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच गलत है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आपको लास्ट 7 दिन में आपको खुद को प्रिपेयर करना कि आप पेपर को अप्रोच कैसे करेंगे, आपको कौन सा पोर्शन पहले अप्रोच करना है। बहुत लोग पहले जीएस को अप्रोच करते हैं, बहुत लोग पहले रीजनिंग और एप्टीट्यूड को अप्रोच करते हैं, बहुत लोग पहले सिविल इंजीनियरिंग को एप्टीट्यूड करते हैं। अब अगर आपके पास 120 मिनट का टाइम हो और आपको 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो बेसिकली ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने पिछली प्रैक्टिस कितनी की है क्वेश्चन को कम से कम टाइम में लगाने की, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस 180, 170, 160 या 190 कितने क्वेश्चंस को आप सही तरीके से अप्रोच कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस को आप सही तरीके से रीड के क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, यहाँ से बेसिस पे डिसाइड होता है। तो लास्ट दिन में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसके बेसिस पर अपने आप से टाइम निकालना कि कितने टाइम में कम से कम समय में, या अगर आप एक साथ 2 घंटे का कोई पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस को बिना हड़बड़ाए, बिना गलत किए सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। अब रही बात आपको लास्ट 7 दिन में पढ़ के क्या जाना है,
अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा, जैसे जो प्रीलिम्स वाला इसका CBT 1 का पेपर होता है, उसके लिए जो इन्होंने आयोग ने सिलेबस डिसाइड किया है, उस सिलेबस में बहुत कम चीज़ें मेंशन की है। इन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं, क्या पूछेंगे ये नहीं बताया है। जैसे अगर आप बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, इन्होंने सब्जेक्ट जो लिखा है वो लिखा है पहले बिल्डिंग मटेरियल, फिर एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, फिर तीसरा इन्होंने सर्वेइंग मेंशन किया है, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके अलावा सेकंड पोर्शन जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, उसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन और स्टील डिजाइन। अब सब्जेक्ट वाइज इन्होंने मेंशन कर दिया है, लेकिन अगर आप इसके ब्रॉड सिलेबस को पढ़ने जाएंगे तो आपको जो इसका CBT 2 वाला पार्ट 2 का पेपर होता है, उसमें जाके सिलेबस को देखना पड़ेगा। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है बिल्डिंग मटेरियल्स। अब हमको बिल्डिंग मटेरियल में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। जितने लोग बहुत सालों से पेपर दे रहे होंगे या कभी भी आपने पेपर दिया होगा, आपको पता होगा इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, इससे आना ही आना है। तो आपको अटेम्प्ट क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। बिल्डिंग मटेरियल्स आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप पढ़ने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो मिस करने से सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसके PYQ लगाइए। अगर आप PYQ को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक सेंस मिलेगा कि क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बनाया कहाँ से जा रहा है। सिमिलर अप्रोच आपको एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में भी लगानी है। इसमें आप देखिए ध्यान से, जैसे ब्रिक वर्क में आपको मॉडलर और ट्रेडिशनल ब्रिक्स, अर्थ वर्क कैलकुलेट करने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शटरिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन्स रूल, तो इसमें बहुत सारे आपको देखने में दिख रहे होंगे। आपको क्या करना है, अगर आप लास्ट टाइम पे कर रहे हो और आपने बहुत पहले ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बन क्या सकता है इन फ्यूचर आपके और एग्जाम्स में। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। जो मेरा अपना पर्सनल अप्रोच, मैं जो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके जो 3-4 मेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एक बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एक बिल्डिंग मटेरियल, इनसे आपके कम से कम 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी देखना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट फ्लोर्स क्या होते हैं, स्लैब्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हम लोग डिफरेंट तरीके के स्टेयर केसेस के कंपोनेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जो बहुत फेमस चीज़ें हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं जो बहुत कम एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो आपको अपनी अप्रोच को बहुत सिंपल रखना है। आपको उन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कहीं ना कहीं नोट आउट करना है, जिनको आप किसी भी कंडीशन में, अगर आपने पहले पढ़ा है तब भी, नहीं पढ़ा है फिर भी, आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस सिलेबस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है और आप कितना रिवाइज करके जा रहे हैं, आपको 7 दिन में लास्ट अपने पुरानी जितनी भी आपने अभी तक पढ़ाई की है उनकी नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, फार्मूले याद करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, SSC इस समय डेटा पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। डिफरेंट टाइप के IS कोड्स, उनके बारे में भी पूछ रहा है, IS कोड्स के प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई करी है, आपने कहीं नोट किया है, आपने उसकी कहीं नोट्स बनाई है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप तो अभी तक पढ़ाई उसके बारे में नहीं की है, तो कुछ फेमस जो 4, 6, 8, 10 IS कोड्स हैं, जिससे हमको एक क्वेश्चन मिल सकता है, सिर्फ नाम और उसके कोड की वैल्यू के बेसिस पे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फार्मूला, कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी कॉन्सेप्ट और कुछ वैल्यूज जो डेटा के फॉर्मेट्स में आपके पास हैं, उनको आप तैयार करिए। सब्जेक्ट पे फोकस करिए, जो सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइए। और लास्ट टाइम रिवीजन बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रिवीजन से अगर आपका लास्ट टाइम पे मजबूत रहेगा तो आप 4-6 सवाल गलत होने से बचा सकते हैं। तुक्का मारने से बचिए। अगर आपको लगता है कि आप 160 से 170 मार्क्स का 160 मार्क्स का भी पेपर आपने किया और उसमें नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। आप बहुत गलत करने से बचिए, क्योंकि वो आगे आपके मार्क्स को कम होने से बचा सकता है। तो आप लास्ट कुछ दिनों में ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करिए, बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़िए और PYQ जरूर लगाइए, जिससे आपका दिमाग आने वाले क्वेश्चंस के लिए पहले से प्रिपेयर रहेगा।